आप लोग केवल कुत्तों में सीमित हो गए हैं। एक कुत्ता पाल लिया और दिन भर मैडम उसी की आगे पीछे डोल रही है। कुत्ता भी रखो, कुत्ता तो देखो सिंपल, कुत्ता पालने की जरूरत नहीं है, कुत्ता तो अपन सबकी गलियों में होते ही हैं। कुत्ते को रोटी रोज दोगे, तुम्हारे घर में कुत्ता रोटी खाने आएगा। कुत्ते को देखो कि ईश्वर ने इसे भी कितना बढ़िया बनाया है। देखना है और देखकर सीखना है, उससे वस्तु विषय से अटैच नहीं। यदि आपने कुत्ते से भी प्यार कर लिया, यदि आपने गाय से भी प्यार कर लिया, मिट्ठू से प्यार, वो भी हानिकारक। प्यार करने का नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरी भावना समझिएगा। प्रकृति से जुड़ना है और खुली चीजों का आनंद लेना है। बंधन में नहीं डालना कि आप कुत्ते को पट्टा डाल के बांध लो। गाय सदियों से, ऋषि मुनियों के जमाने से गाय का घर में संरक्षण होता आया है। गाय घर में रहती आई है, इसलिए गाय को घर में रख सकते। पर गाय भी रखो तो गाय की सेवा ऐसे करो कि गाय खुश रहे, समय से उसका जहां बैठे वहां गीला ना हो, गोबर ना। आपने देखा होगा गाय कभी गोबर में नहीं बैठती, पूरी रात खड़ी। यदि गाय को गंदगी है नीचे तो गाय पूरी रात खड़ी रहेगी पर बैठेगी नहीं। जब वो कोई इतना नालायक होगा कि जी गोबर ही नहीं उठा रहा और दलदल हो गया उसके नीचे, और फिर वो 2 दिन से खड़ी है, फिर अब थक गई, तब वो भले बैठ जाए, थक गई। वरना वो गाय गंदगी में नहीं बैठती। आपको पता है? नहीं पता? आप जाइए गायों की गौशालाओं में जाइए, अब गौरी गोपाल गौशाला जाइए, देखिए रात के 2 बजे भी गौ माता हमारी गोबर करती है। तो वहां 2 बजे रात को भी एक आदमी को हमने नियुक्त कर रखा, 2 बजे गोबर कर, तुरंत गोबर हटाओ। और जहां गोबर कर लेती है गाय, गायों के लिए गद्दा बिछा है, सारे गाय, प्रत्येक गाय गद्दे में रहती है। गाय यदि गोबर की है तो वो गोबर में अपने से भी नहीं बैठेगी, वो अलग खिसक के बैठेगी। इतनी अक्कल है। तो इसलिए गाय को घर में रखिए, नो प्रॉब्लम। कुत्ता को घर के बाहर रखिए। जैसे आपके घर में सोना चांदी रखने का अलग स्थान है और जूता चप्पल रखने का अलग स्थान है। सोना चांदी जहां रखते हो वहां आप जूता चप्पल नहीं रख सकते, और जूता चप्पल जहां रखते हो वहां सोना नहीं रख सकते। तो जहां गाय रख सकते हो वहां कुत्ता नहीं रख सकते, और जहां कुत्ता है वहां गाय कैसे रहेगी? कुत्ता का स्थान अलग है और गाय का स्थान अलग है। अब आजकल तो गाय बाहर रह रही है और कुत्ते घरों में। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि हीरा बाहर है और चप्पल जूते अंदर है। अब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो हम क्या करें? यही तो भ्रष्ट बुद्धि है। शांति का अनुभव चाहते हो तो प्रकृति हमें बहुत अच्छी लगती है। हमें जो अच्छा लगता है और जो हम जीवन में सीखते हैं, पैसा 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 पैसा, ना रे बाबा, ये पैसा शांति नहीं देता। दाल रोटी देता है, लो दाल रोटी खाओ पियो भोग लगाओ, बाकी समय थोड़ा आनंद शांति तो है। आजकल कुछ नहीं है, पैसा है पर शांति नहीं है। पति पत्नी में एक दूसरे से ना प्रेम है, ना एक दूसरे से बढ़िया वार्तालाप है, ना बच्चे ना बाप ना। हाय पैसा, प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। पैसे पैसे में आप मरते हैं। इस पैसे के चक्कर में आप कब बूढ़े हो गए जवानी से, कब आपके मरने का टाइम आया आपको पता ही नहीं चला। आप सारी जिंदगी अपने टाइम का, अपने वक्त का इंतजार करते रहे। आपको लगा कि मैं पढ़ लिख लूंगा तब मेरा टाइम आएगा। हाँ, फिर आप पढ़ लिख गए, फिर आपको लगा बढ़िया नौकरी लग जाएगी तब मेरा टाइम आ जाएगा, टाइम आएगा। आपको किसका इंतजार है? अपने टाइम का, अपने वक्त का। मेरा भी टाइम आएगा। तो जब आप पढ़ लिख रहे थे तब आपको लगता था अच्छा पढ़ लिख जाऊं, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मेरा टाइम आएगा। फिर लगा नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा आएगा तब टाइम आएगा। बोले अब तो नौकरी भी लग गई, अब एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो अपना टाइम बढ़िया हो जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। हाँ, फिर पत्नी आ गई, फिर बोले नहीं अब बच्चा हो जाएगा, फिर टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना भी वक्त आएगा, है ना। फिर बच्चा हो गया, बच्चा हुआ, उसको लगा अब ये पढ़ लिख जाए और ये पढ़ लिख के सेटल हो जाए तब अपना टाइम बढ़िया, फिर तो बैठे बैठे मौज करेंगे। हाँ, टाइम आएगा, शादी हो गई छोरा की, वो मस्त हो गए अपनी जिंदगी में। कि तभी एक दिन आपका स्वास्थ्य जरा बिगड़ा तो आपका बेटा डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने बोला भाई साहब अब ले जाओ, इनका टाइम आ गया है। सारी जिंदगी जिस टाइम का इंतजार था वो टाइम आपको डॉक्टर बताएगा।
आप भविष्य में खोए हैं। आप भविष्य की चिंता इतनी है आपको, भविष्य की प्लानिंग इतनी है आपकी कि उस भविष्य के चक्कर में आपने अपना वर्तमान बिगाड़ लिया है। उस भविष्य की प्लानिंग में आपने अपना वर्तमान, अरे वर्तमान जियो, अभी हंस लो, अभी आप हो, कल रहोगे इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अभी हो तो हंस लो, गा लो, खूब खुश रह लो, भगवत चिंतन कर लो, प्रेम कर लो, अपनों के साथ बात कर लो, अच्छे से रह लो। अब आप ना अगले महीने की चिंता में, अगले हफ्ते की चिंता में, अगले दिन की चिंता में, अगले वर्ष की चिंता, अरे कल आएगा तो कल देख लेंगे, अभी तो रहो, हंसो। अभी कल की चिंता में आज क्यों परेशान हो रहे हो। कल की प्लानिंग करो, कल की चिंता ना करो। आप प्लानिंग नहीं करते, चिंता करते। प्लानिंग करो, कल की, एक साल बाद की प्लानिंग करो। प्लानिंग करने का मना नहीं कर रहा हूं, चिंता करने का मना कर रहा हूं। और आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते नहीं है, चिंता करते हैं। अब एक मैया बोली, महाराज हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अभी तो 16 साल की है, शादी करना है अब इसकी। अलो 16 साल की और अभी से तुम नींद हराम होने लगी तुम्हारी, अभी उसको हो जाने दो उसके टाइम के अकॉर्डिंग शादी के लायक। जिस परमात्मा ने, देखो आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है यहां पर। अच्छा ये बताओ, आपके करने से क्या हो रहा है। प्रकृति स्वयं अपने आप सब करा रही है और कर रही है। उदाहरण दे दूं मैं आपको, आप कौन है कुछ करने वाले, पागल हैं आप सिर्फ जो ये कहते हैं मैं कर रहा हूं। आप और हम कुछ भी नहीं है, हमसे आपसे प्रकृति सब करा रही है। उदाहरण से देखो, अभी ये सीजन चल रहा है गेहूं का, गेहूं बोई जा रही है ना। अब गेहूं बोई जा रही है तो अभी ही क्यों गेहूं बोई जा रही है, क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो सीजन है, ये जो समय है, ये समय गेहूं का है। अभी धान बोई जाएगी तो धान नहीं होगी, कहीं कहीं हो सकती है जहां मौसम अनुकूल होगा, बाकी हर जगह धान नहीं। अभी अभी ये गेहूं का मौसम है, गेहूं होगी, चना होगा, मटर होगी। तो प्रकृति क्या करा रही है, प्रकृति अभी आपसे गेहूं का बीज मांग रही हो तो वो बदले में आपको गेहूं दे रही है। मतलब प्रकृति, देखो आपने गेहूं बो दिया, फिर क्या हुआ, अंकुरित हुआ, फिर वो पौधा हुआ, फिर उसमें दाने लगे, वो अपने आप, आपका काम बोना था बो दिया, आगे का पूरा काम प्रकृति कर रही है कि नहीं। बोलो हाँ। किसान क्या करता, बो देता है, पानी डाल देता है, खाद डाल देगा, आगे का काम किसका है, जोर से पूरा काम प्रकृति करती है ना। किसान थोड़ी उसे बड़ा करता है, किसान खाद डाल सकता है, दवाई डाल सकता है, पानी डाल सकता है, बाकी पूरा काम कौन कर रहा है। तुम्हारी फसल पक गई, किसने पकाया, किसान ने पका लिया। प्रकृति, नेचर, वो अपना काम प्रकृति कर रही है। आप मानो ना मानो, आप प्रकृति के हिस्से हैं। आप जन्म ले चुके हैं, अब आपका लड़कपन, धीरे से प्रकृति आपका लड़कपन खत्म कर देगी, फिर आपके जवानी, लड़कपन से आप जवानी में आए, जवानी से देखो प्रकृति ने आपको अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर कर दिया है। अब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और बुढ़ापे से फिर फाइनल बुढ़ापा आएगा, जर्जरता आएगी, और फिर फाइनल प्रकृति कहेगी चलो टाटा बाय बाय कहो चलो। और प्रकृति एक दिन समय आएगा कि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, लोग 4 लोग उठाएंगे, ले जाके फूंक देंगे, हिसाब खत्म। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने अपने आप को जवान किया, ना तो आपने अपने आप को बूढ़ा किया। बताओ, आपने अपने आप को जवान किया, आपने अपने आप को बूढ़ा किया, किसने किया, प्रकृति ने। वो टाइम चल रहा है, वो टाइम आपके साथ खेल कर रहा है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय बलवान है, इसलिए प्रकृति को समझो, समय को समझो। पैसा अलग विषय है साहब, जिंदगी का आनंद अलग है। आप जिसके पास पैसा है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी का आनंद ले पाए। जिंदगी का आनंद क्या है, आप बताओ, जीवन का आनंद क्या है, जीवन का आनंद क्या है। चलो छोड़ो, सिंपल समझाऊं आपको। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, इन तीनों में सबसे खूबसूरत क्या है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा में सबसे खूबसूरत क्या, सबसे अच्छा क्या है, उत्तर दो जोर से, जोर से। लड़कपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे में सबसे अच्छा क्या है, कोई चिंता नहीं। हम भी बच्चे होते, नाम होता गबलू बबलू डबलू,
लोग कहते हैप्पी बर्थडे टू यू। खाने को मिलता लड्डू, पीने को मिलता दूध, दुद्धू पीते, ये पी के पड़े हैं दुद्धू। ये देखो मस्त, कोई टेंशन नहीं, आपके बाल झड़ गए और ये बच्चे मस्त। ये जीवन है इनका। इसलिए जवानी में भी बच्चों की तरह, बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह रहो। आपका आनंद, बच्चों का हंसना, बच्चों को पैसे से कोई मतलब नहीं है। बच्चे अपना हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, नाचते कूदते। आप लोग ना हंसते, ना गाते, ना खेलते, आप बस एक कमरे में बैठे हैं, मुंह फुला। जरा बात हुई, गुस्सा, हाँ, गुस्सा किया, डांटा डपटा, खत्म। ये जीवन है, ये सुअर टाइप का मुंह बनाए बैठे हो। अरे हंस लो, मुस्कुराओ, खेलो, बच्चों के संग बच्चे बनो, जिंदगी जी लो जी भर के। आकाश को देख लो कितना विशाल है, समुद्र को, नदियों को देख लो, जी लो अपनी जिंदगी, जी। मर जाओगे, ये पैसे वैसे सब तुम्हारे धरे रह गए, तुम्हारे बाप दादे सब मरे तो ले गए क्या कुछ, और तुम जोड़ जोड़ के रख रहे हो, ले जाना। कुछ तुम्हारे बाप दादे ले गए, कुछ तुम ले जाना। अरे जिंदगी जी लो, बिंदास जियो, हंस लो, गा लो, अच्छी बातें करो, अच्छे से रहो। हर बात पर गुस्सा क्यों, हर बात पर ईर्ष्या? किसी की तरक्की पर नफरत, तरक्की करने वाला कर लेगा। तुम्हारे बाप से रोक सको तो रोक लो, तुमसे रुक सके तो रुक लो, क्या होगा तुम्हारे जलने से? इसलिए अपने चित्त को, अपने हृदय को, बच्चे इतने मस्त क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। आप लोग अपने आप को बच्चा बना लो, बच्चों की तरह। कोई बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, कि आप बच्चों को एक थप्पड़ मारो, बच्चे रोएंगे, लेकिन रोने के बाद तुरंत आपकी गोद में आ जाएंगे। और आपको जरा कोई एक थप्पड़ मार दे तो फिर आपको कहे वो वाह, तो आप लाठी लेके आएंगे, आप तेरी टांग तोड़ूं, मुझे मारता है। आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, बच्चों के अंदर कुछ भी नहीं। अब ये बताओ, आप कितना भी सत्संग कर लो, कितना भी मंदिर जाओ, कितने भी जप तप कर लो, लेकिन जब तक आपका मन बच्चा नहीं होगा, बच्चों की तरह मन निर्मल नहीं होगा, छल कपट से मुक्त नहीं होगा, तब तक आप लाख प्रयास कर लो, मर जाओ पटक के सिर, कुछ नहीं होना। इसलिए अपने आप को बच्चा बनाओ, अपने आप को, अपने मन को बच्चा बनाओ, बच्चों की तरह रहो, बूढ़े ना बनो। बूढ़े लोग ना बड़े एटीट्यूड में रहते हैं। अरे हम तो सब जानते हैं, बूढ़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखकर ना बूढ़े गुस्सा करते हैं। हमारे गांव में हमने बचपन में देखा, गांव में कीर्तन होती थी। अब बूढ़ों का व्यवहार देखना बच्चों के प्रति कितना गलत होता है। गांव में कीर्तन होती ना, और बच्चे भी जाएं तो ताली, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो हर चीज एंजॉय करते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी बनाए मुंह बैठे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे वो कीर्तन करें तो बच्चों का सुर उनके सुर में ना मिले तो बूढ़े ए चुप हो जा। अरे वो बच्चा है, चुप क्या हो जा, करने दो कीर्तन। बेसुरा कर रहा है, आज बेसुरा करेगा, कल सुर पे करेगा। वो ताली बेताली बजा रहा है तो लोग, बूढ़े लोग क्या भगा देते हैं, चलो बूढ़ों का ये व्यवहार मुझे बड़ा गलत लगा। ये लोग ना अपने आप को बूढ़ा बना ले, हमें बूढ़ा, इसलिए तुम परेशान हो। बच्चे होते तो परेशान नहीं होते, इसलिए तुम्हारी जिंदगी नरकमय बन रही है। बूढ़े हो गए इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बच्चों के संग खेलो ना। अरे दादा वो अच्छा होता है जो घोड़ा बन जाए और बढ़िया चले, चल मेरे घोड़े। बच्चों के संग बच्चों की तरह रहो और बच्चों को सिखाओ, डांटो नहीं कि तुमसे नहीं आता। अरे नहीं आता हो कोई पेट से थोड़ी सीख के सिखाओ। अब गांव में ना कीर्तन होती है, उसमें बच्चे जाके कभी ढोलक में हाथ लगा तो ढोलक वाला मार देता, ए ढोलक पे हाथ रखता। अरे ढोलक पे हाथ नहीं, तेरी चांद पे हाथ रखेगा। ढोलक पे हाथ नहीं तो कहां रखेगा हाथ? पहले हाथ रखेगा तब ना वो बजाना सीखेगा, तब ना वो हारमोनियम बजाना सीखेगा, तब ना वो कीर्तन करेगा। बूढ़े लोग ना जरा जरा में डांट देते हैं बच्चों को, भाग यहां से। अरे बच्चों को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया बच्चों को, बच्चों से सीखा है। जो बच्चे सिखा सकते हैं ना वो बूढ़े नहीं सिखा सकते। हमें बूढ़ा नहीं बनना, हमें तो बूढ़ा होकर भी
बचपन में भी बचपन का रहना है, बचपन में भी बचपन का रहना। बच्चे बनो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों को देखो। कुछ लोग ना बच्चे, अब कुछ बच्चे ना बूढ़ों को चिढ़ाने लग जाते हैं, और बूढ़े लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अबे चिढ़ा रहा, लाठी लेके दौड़ते हैं। अरे बच्चे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आप भी हंसो उनके संग, झूमो, एंजॉय करो जिंदगी को। ये नहीं कि आप डांटो मारो, जिंदगी जी लो साहब, पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखेंगे या नहीं, इसलिए खूब आनंद से छल कपट त्याग दो। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। तो मन बिल्कुल निर्मल हो, खूब आनंद से। पूतना मौसी भगवान को दूध पिलाती है, थोड़ा सा दूध था, जहर था, थोड़ा जहर पिया, दूध पिया, प्राण पीने लगे पूतना के। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, हम पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ा नहीं जाता। पूतना मौसी के प्राणों का भगवान ने पान किया, और पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना के प्राण निकल गए। ये पूतना को भगवान ने परम गति दी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमा। बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना मारने आई, भगवान इतने दयालु, पूतना को पावन गति प्रदान कर दी, तार दिया भगवान ने। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। वामन भगवान को देखकर कहा कि ऐसा बेटा मेरा होता तो भगवान बोले जरूर होगा। बोला तो दूध पिलाती, भगवान बोले जरूर। अगली बार जब वामन भगवान ने 3 पग में सब नापा तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती, भगवान बोले तथास्तु। तो दूध भी पिलाने का उसका मन हुआ और जहर भी पिलाने का, इसलिए पूतना एक साथ भगवान को दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक साथ उसके 2 वचन भगवान ने पूरे किए। ये पूतना का भगवान ने उद्धार किया। फिर शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। फिर तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में। गर्मियों में हवा चलती ना बवंडर, कैसे चलती बता, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल बवंडर के रूप में आया। पहले जब गांव में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो बवंडर जब आए तो हम लोग जाके बवंडर के बीच में खड़े हो जाएं। ऐसा सुना था कि ऊपर जाएंगे तो अपन को लगा अपन भी शक्तिमान टाइप का, शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान, ऊपर जाएंगे। और छोटे छोटे जो बवंडर आते हैं ना जरा सी देर का, बड़े वाले विशाल बवंडर तो सही में उड़ा ले जाते हैं, पर जो गर्मियों में छोटे मोटे बवंडर हैं उनमें हम लोग जाके बीच में खड़े हो जाते थे। बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानी तो शैतानी है। जिंदगी को जीना तो बच्चों का खेल है, जीवन है, खूब आनंद से।